हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग अखिल भारतीय संस्कृत ज्ञान परीक्षा कक्षा दसम का जो है सत्र 2023-24 वाला क्वेश्चन पेपर का सलूशन देखने वाले हैं। इस क्वेश्चन पेपर का ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम लोगों ने 1 से 50 तक का जो क्वेश्चन है इसमें टोटल 100 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन पूछे गए हैं टोटल। इसमें हम लोगों ने 50 क्वेश्चन पार्ट 1 में कवर कर लिया है। पार्ट 2 इसमें हम लोग देखने वाले हैं 51 से 100 तक के क्वेश्चन को पूरा उसका देखेंगे क्या क्या आंसर बन रहे हैं और किस टाइप से क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। ठीक है, पार्ट 1 को अगर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा, यहाँ से जाके इसका फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके हम लोग पूरा देखते हैं क्या क्या किस टाइप से क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। ठीक है, तो हम लोगों को चलना सीधे 51 नंबर प्रश्न पे। ठीक है, यहाँ से यहाँ पे 51 नंबर प्रश्न, तो इसमें देखते हैं हम लोगों का किस टाइप से क्वेश्चन इसमें है। इतना सही है। ठीक है, देखिए 51 में जो कहा गया था इसमें रामेश्वरम धाम किस प्रांत में स्थित है। ठीक है, किस यहाँ पे है तो यहाँ बता दीजिएगा आप तमिलनाडु में, किस राज्य में है तो तमिलनाडु में। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। 51 नंबर प्रश्न हो गया हमारा। 52 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पे 52 में क्या कहा गया था कि धर्मवीर क्या कह धरती माता, सॉरी धर्मवीर भारती हमें याद आ गया। ठीक है, यहाँ पे धरती माता का पयोधर किसे कहा जाता है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा जो डी ऑप्शन है समुद्र का, इसको कहा जाता है। ठीक है, पयोधर। तो इस तरीके से इसका आपका क्वेश्चन है। आप लोगों को एक क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से देखना है आपको, और इसी से रिलेटेड आपके बुक में भी क्वेश्चंस होंगे, तो आप देखिए उस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं और अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। और इससे पहले मेरे 5-6 साल का पूरा क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन मैंने कराया हुआ है, तो जाकर देख सकते हैं किस किस टाइप से क्वेश्चंस हर बार पूछे जाते हैं। ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही पूछ लिया जाता है, यानी कि मान लीजिए 100 क्वेश्चन है तो उसमें से कम 40 से 50 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आ जाते हैं। ठीक है, आप लोग खुद ही जाके जब सारे वीडियोज देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि पिछली बार से इस बार में कितना पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। जो 53 है 53 नंबर जो प्रश्न है इसमें देखिए क्या पूछा गया है। कह रहा है कि सुगंधी चंदन, ठीक है, वृक्षों के लिए प्रसिद्ध पर्वत है, यानी कि जो चंदन का वृक्ष कहाँ पाया जाता है, किस पर्वत पर जाता है। ठीक है, तो ये जो है ये प्रसिद्ध मलयाचल जो है इस पर्वत पर ज़्यादातर ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या कहते हैं प्रसिद्ध है पर्वत है चंदन की मतलब वृक्षों के लिए। अब देखिए आगे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 54 नंबर जो प्रश्न दिया गया है कि यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में स्थान प्राप्त पर्वत है। ठीक है, तो कौन है, तो इसमें देखिए इसका जो ऑप्शन है इसमें ये ऑप्शन हमको मतलब इसमें से आंसर मिला नहीं है। ठीक है, एक बार आप लोग बुक में मिला लीजिएगा और जगह सर्च करके देखिएगा क्या इसका आंसर बनता है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 55 देख लेते हैं। 55 देखिए क्या कह रहा है कि महर्षि वेद व्यास जी ने श्री गणेश जी से महाभारत का लिखा लेखन किस पर्वत पर कराया था। ठीक है, यानी कि सीधे सीधे महर्षि वेद व्यास जी जो थे उन्होंने गणेश जी से महाभारत का जो लेखन है किस पर्वत पर कराया था। ठीक है, तो ये है आपका हिमालय जो पर्वत है आपका, इस पे कराया था। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इसको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। 55 हो गया हमारा। 56 नंबर प्रश्न में चलते हैं। ठीक है, 56 में देखिए क्या कहा गया। कह रहा है कि श्री कृष्ण के अग्रज, ठीक है, यानी कि मतलब क्या बड़े ना बलराम की पत्नी का नाम था। ठीक है, क्या नाम था, तो आप देखिएगा रेवती जो है इनका नाम था। ठीक है, आगे हमारा जो 57 नंबर जो प्रश्न है इसमें क्या कहा गया है, तो कह रहा है कि यहाँ पे रायसीना, ठीक है, पहाड़ी किस पर्वत पर है। ठीक है, तो किस पर्वत पर है, तो ये अरावली पर्वत पर है। ठीक है, आप याद रखना है। आगे देखिए ये है जो 58 नंबर जो प्रश्न है इसमें कहा गया कि प्रसिद्ध शक्तिपीठ विंध्यावासिनी किस पर्वत पर स्थित है। ठीक है, तो ये विंध्याचल पर्वत पे, ठीक है, ये फेमस मंदिर है। ठीक है, आगे देखिए जो 58 के बाद से 59 जब जो प्रश्न है 59 में क्या कह रहा है कि मध्य प्रदेश की उज्जैन नगरी में कौन सा ज्योतिर्लिंग स्थित है। ठीक है, तो ये महाकालेश्वर मंदिर ये मतलब काफ़ी फेमस है। ठीक है, तो कह सकते हैं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग 59 क्वेश्चन पूरे कवर कर लें। अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया फटाफट से इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करके इस क्वेश्चन पेपर को लाया गया। आप लोग इसके पहले कई सारे वीडियोज़ जो अपलोड हो रहे थे उसमें काफ़ी सारे आपको कमेंट आ रहा था कि क्लास 10th का इस साल का क्वेश्चन पेपर अपलोड कराया जाए, लेकिन मेरे पास नहीं था, तो मैंने काफ़ी मतलब प्रयास करके इस क्वेश्चन पेपर को किसी और से कलेक्ट करवाया और फिर इसके बाद आपके लिए वीडियो बनाया जा रहा है। हर एक आंसर को ढूंढना काफ़ी डिफिकल्ट होता है, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और थोड़ा सा सपोर्ट के लिए अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 60 नंबर प्रश्न। ठीक है, 60 में क्या कहा गया कि कह रहा है कि यम से परमात्मा का बोध कराने वाली यहाँ पे अध्यात्म विद्या किसे प्राप्त है। ठीक है, तो ये है आपके नचिकेत जो है, यहाँ पे थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है, तो नचिकेता ने ये सही हो जाएगा आंसर। ठीक है, आगे देखिए जो 61 नंबर प्रश्न है जो थोड़ा क्लियर नहीं है और कह सकते हैं
कि मतलब ब्लर हो गया कि हिंदुत्व एक जीवन पद्धति है, किसने कहा है, ठीक है, किसने कहा है। तो ये हो जाएंगे आपके यहाँ पे बी वाला जो ऑप्शन है, वीर सावरकर ने, ठीक है, वीर सावरकर ने, याद रखेंगे आप लोग, बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 62 में क्या पूछा गया था आपके, कहा कि श्री राम ने किसके जूठे बैर खाए, ठीक है। तो आपको ये तो पता ही होगा, माता जो सबरी थी इनका जूठा बैर खाए थे, ठीक है। तो आगे बढ़े थे हम लोग। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है आगे आगे हमारे पास आ जाएगा मेवाड़ इतने हो गए, गुजरात, तो हम लोग कहाँ पे थे, ये 63 नंबर प्रश्न पे, ठीक है। 63 नंबर प्रश्न करा कि गुजरात के जूनागढ़ में उस समय अस्पृश्य, एक मिनट, हाँ, माने जाने वाले कौन से समुदाय के लोग ने कृति हेतु किसे आमंत्रित किया, ठीक है। तो किसे आमंत्रित किया था, तो ये हो जाएंगे आपके जो सी ऑप्शन है, बरसी मेहता जो है, ये सही आंसर हो जाएंगे इसके लिए, ठीक है। आगे हमारे पास है 64 नंबर प्रश्न, इसमें कह रहा है कि मेवाड़ की महारानी झाला रानी ने किसे अपना गुरु बनाया, ठीक है। तो ये काफ़ी बार का प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो ये हो जाएंगे संत रविदास जी। कई बार पूछता है कि संत रविदास जी की महिला मतलब कह सकते हैं शिष्य कौन है, ठीक है। तो दो शिष्य इसमें आते हैं लगभग, मुझे जहाँ तक याद है कि एक झाला रानी है और एक आपके शायद जो है मीराबाई, ये वो आती हैं, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि क्या होता है, कौन कौन है, ठीक है। ये क्वेश्चन एक बार और पूछा गया था आपसे, ठीक है। अब देखिए 65 में चलते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, अच्छा ऐसे कुछ दोहा का आगे का परहित, यहाँ पे परहित सरिस धर्म नहीं भाई के रचनाकार हैं, ठीक है। तो कौन है, तो ये याद हो जाएंगे आपके तुलसीदास जो हैं वो हैं, ठीक है। आगे देखिए हमारे पास है 66 में करा कि पुराणों की संख्या कितनी है, ये अच्छी क्वेश्चन है। तो 18 आप याद रखेंगे, 18 पुराण होते हैं, ठीक है। आगे हमारे पास हम लोग काफ़ी गर्मी है, यहाँ पे फ़ैन चला नहीं सकते क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ आ जाएगा माइक में, ठीक है। तो 66 हो गया। आगे हमारे पास 67, ठीक है। 67 नंबर प्रश्न में क्या कहा गया कि धर्म के कितने लक्षण हैं, ठीक है। तो आप लोग याद रखेंगे 10 लक्षण है धर्म के, ठीक है। जल्दी क्वेश्चन को सारे कवर कर लेते हैं हम लोग, आपका टाइम वेस्ट हुआ भी नहीं होना चाहिए। और 68 नंबर जो प्रश्न है, इसमें करा कि किसने कहा है कि जात पात, यहाँ पे बात पूछे नहीं कोई, अच्छा ऐसा कुछ है। तो ये हो जाएंगे आपके कबीरदास जी हैं, जात पात पूछे कोई नहीं, कोई नहीं पूछेगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ इनका कह सकते हैं दोहा वगैरह होगा, ठीक है। तो इनका जो लेखक है कौन का, किसने कहा है, तो कबीरदास ने कहा है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास है 69 नंबर प्रश्न जो है, 69 नंबर कह सकते हैं। दूसरों की पीड़ा को जानने वाले, एक मिनट, जानने वाले सभी जाति के लोगों को पे वैष्णव जन किसने कहा है, ठीक है। तो ये कहा है कि नरसी ने कहा है, ठीक है। दूसरे की पीड़ा को जानने वाले सभी जाति के लोगों को वैष्णव जन कहा जाता है, ठीक है। तो इसने नरसी ने मतलब कहा था, ठीक है। आगे देखिए हमारे पास 69 हो गया। 69 के बाद से आगे हमारे पास है 70 नंबर प्रश्न, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि मतलब पंच प्यारे, 5 लोग जो हैं पंच प्यारे होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। पंच प्यारे लिखा है, पंच प्यारे होना चाहिए, ठीक है। का चयन किसने किया, ठीक है। तो ये किया था गुरु गोविंद सिंह जी ने, ठीक है। पंच प्यारे थे वो। आगे देखिए 71 नंबर जो प्रश्न है, इसमें करा कि निषाद राज गुह को मित्र किसने बनाया, ठीक है। तो ये श्री नाभ ने बनाया था, निषाद राज गुह, यानी कि जो शायद मुझे याद है केवट, रामायण में देखे होंगे जब वनवास के लिए राम जी जाते हैं तो उस समय एक नदी को पार करना होता है, तो उसमें केवट को मित्र बनाते हैं, शायद उन्हीं का नाम निषाद राज था, ठीक है। आप लोग कमेंट में बताएंगे क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। आगे देखते हैं 72 नंबर पर जो प्रश्न है, इसमें कहा गया कि यहाँ पे विश्व भर में जीवन पद्धति के रूप में किसे मान्यता मिली है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएंगे किसी मान्यता मिली, तो योग को मान्यता मिला, ठीक है। विश्व भर में जीवन पद्धति के रूप में योग को मान्यता मिला है, ठीक है। इस तरीके से आप याद रखेंगे। 73 में क्या कहा गया, कहा कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था, ठीक है। तो ये हो जाएंगे डी ऑप्शन जो है 23 जनवरी 1887 को, ठीक है। इसी को आप लोग याद रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है आज का 73 होगा 74, ठीक है। 74 में क्या पूछा गया यहाँ पे कह रहा है कि मदन लाल धिंगरा ओके का जन्म किस प्रांत में हुआ था, ठीक है। तो ये हो जाएंगे आपके पंजाब में, ठीक है। जो आपका ए ऑप्शन है वो पंजाब में। काफ़ी गर्मी है यार। आगे देखिए 75 जो है, इसमें कह रहा है कि आज़ाद हिंद फौज के प्रथम कमांडर थे, ठीक है। कौन थे, सुभाष चंद्र बोस से, ठीक है।
आप लोग याद रखेंगे। जल्दी हम लोग क्वेश्चन को काफ़ी फास्टली कवर कर रहे हैं। तो अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आधा क्वेश्चन हम लोग कवर कर लिए हैं और अपने फ्रेंड्स में जरूर से शेयर कर दीजिएगा। तो आपके लिए इतने गर्मी में हार्ड वर्क किया जा रहा है कि आप लोग अच्छी मार्क्स स्कोर कर पाएँ, अच्छी प्रिपरेशन कर पाएँ इस एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। आगे देखिए 76 जो प्रश्न है क्या कह रहा है कि जलियांवाला बाग में डायर ने, यहाँ पे क्या लिखा गया है, हाँ, अंधाधुंध गोलियां कब चलवाई थी, ठीक है। तो आपको ये पता ही होगा 13 अप्रैल 1919 में। जलियांवाला बाग कहाँ है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है, कहाँ हुआ था। और इसमें सबसे ज़्यादा जो जिनका नाम आता है वो भगत सिंह जी का नाम आता है, ठीक है। तो मतलब वो बचपन उनका वो उसमें लगभग वही बहुत छोटे थे वो, और इस कांड को उन्होंने देखा था, ठीक है। तो वही आगे जाके क्रांतिकारी बनते हैं वो, ठीक है। आगे देखिए जो हमारे पास 77 में जो प्रश्न है कि वह प्रथम भारतीय वैज्ञानिक जिससे नोबेल पुरस्कार मिला, तो वो कौन है। तो ये आपके सी जो ऑप्शन है डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जो है, इनको मिला था, ठीक है। तो हम 77 नंबर प्रश्न हो गया हमारा। आगे बढ़ते हैं और 77 78 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 78 नंबर जो प्रश्न है इसमें क्या कर रहा है कि सिद्धांत शिरोमणि की रचना किसने की, ठीक है। तो ये हो जाएंगे आपकी जो सी ऑप्शन है भास्कराचार्य जी, ये सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए। आगे हमारे पास है 79 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत के प्रथम परमाणु परीक्षण के सूत्रधार के रूप में किस वैज्ञानिक का यहाँ पे क्या लिखा गया, सम्मानजनक स्थान है, ठीक है। तो ये हो जाएंगे आपके जो इसमें से ऑप्शन तो कुछ दिख नहीं रहा है। अच्छा, इस क्वेश्चन को मैंने सर्च किया था तो ऑप्शन के हिसाब से मिला नहीं था। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन को देख के बताना है कि 79 का कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है या क्या सही होगा। कई बार ऑप्शन में भी नहीं मिलता है, ठीक है। तो आप लोग को देख के बताना है कमेंट बॉक्स में। मैंने सर्च किया, काफ़ी हार्ड वर्क किया, फिर भी नहीं मिला था, ठीक है। आपको पता भी चल जाएगा जब आप एक आंसर को ढूंढने जाएंगे बुक में, तो आपको समझ में आएगा कितना समय लगता है, कितना करना पड़ता है हार्ड वर्क, तब जाके एक आंसर मिलता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 80 नंबर जो प्रश्न है उसमें कहा कि लीलावती ग्रंथ की रचना किसने की, ठीक है। तो आप लोग भास्कराचार्य जी हैं वो किए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जो 81 नंबर प्रश्न, इसमें क्या पूछा गया, कह रहा है कि यहाँ पे उड़ान के समय चंद्रयान 2 जो है का वजन कितना था, ठीक है। तो वो हो जाएंगे आपके 2530 किलोग्राम, ठीक है, यानी कि कह सकते हैं 2530 किलोग्राम का मतलब वो टोटल था, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा 81 क्वेश्चन कवर हो गया है। आप लोग बिना बुक पढ़े सारे कह सकते हैं कि अच्छा प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो 2-3-4 साल का क्वेश्चन पेपर जो है पूरा अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, सारी क्वेश्चन के आंसर को देख लीजिए। आराम से आप लोग 80 प्लस कर सकते हैं, 90 प्लस आप लोग को मार्क्स आराम से आ जाएंगे, ठीक है। अगर अच्छे से पढ़ते हैं तो उससे भी ज़्यादा आ सकते हैं, ठीक है, मतलब 95 तक आप लोग ला सकते हैं, क्योंकि हर बार आपकी बुक देखेंगे तो 100 पेज से कम का है और क्वेश्चन उसमें से बहुत होंगे, तो कह सकते हैं 300 से 400 मतलब क्वेश्चन टोटल बनेंगे अगर हर टॉपिक से क्वेश्चन बनाया जाता है, ठीक है। और मैंने 4 से 5 साल तक का पूरा क्वेश्चन पेपर कह सकते हैं सोल्यूशन करा दिया है। तो इससे आप लोग का समझ सकते हैं कि जितना लगभग जितना क्वेश्चन उसमें है उतना क्वेश्चन पूछा जा चुका है पूरे मतलब एग्जाम में। तो वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। तो अगर पूरा देख लेते हैं वीडियोस तो आराम से पूरा आपका प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे तरीके से हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग 82 नंबर प्रश्न पे, ठीक है। 82 नंबर जो प्रश्न है इसमें क्या कह रहा है कि भारतीय यहाँ पे मंगलयान मंगल ग्रह पर कब पहुँचा था, ठीक है। तो ये 5 नवंबर 2013 को पहुँचा था, ठीक है, भारतीय मंगलयान जो था, ठीक है। आगे देखिए हमारे पास 83 नंबर जो प्रश्न है कहा कि ब्रह्मा से आयुर्वेद की विद्या किसने प्राप्त की, ठीक है। तो ये हो जाएंगे आपकी जो ई ऑप्शन है अश्विनी कुमार जी ने, ठीक है, जी ने नहीं कह सकते, अश्विनी कुमार ने इस तरह लिखा है। आगे देखिए हमारे पास 84 नंबर जो प्रश्न कहा गया साहित्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। तो आपके जो सी वाला ऑप्शन है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। साहित्य पुरस्कार किस क्षेत्र में, वैसे साहित्य लिखा गया तो आराम से साहित्य के क्षेत्र में हो जाएगा, ठीक है। आगे हमारे पास 85 नंबर प्रश्न, 85 नंबर प्रश्न कर रहा है कि मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ है, ठीक है। तो ये आपके 2002 में आप लोग याद रखेंगे 2002 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। आगे हमारे पास है 85 हो गया 86 नंबर प्रश्न, ठीक है। 86 में कहा गया कि विद्या भारती के आधारभूत विषय कितने हैं, ठीक है। तो आपके 5 हैं, ठीक है, याद रखेंगे 5 है। आगे हमारे पास है 87 नंबर प्रश्न कह रहा है कि विश्व मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है। तो आपका हो जाएगा डी वाला ऑप्शन 21 फरवरी को, ठीक है, 21 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं 87 हो गया 88 में कहा गया कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो हो जाएगा आपका सीधे से 7 अप्रैल को, ठीक है, 7 अप्रैल आप लोग याद रखेंगे। आगे हमारे पास है 89 नंबर प्रश्न, इसमें कह रहा है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किस सन में प्रारंभ किया गया, ठीक है। तो ये हो जाएंगे आपके जो 1985 में, ठीक है,
1985 इस ऑप्शन में नहीं दिया गया था, ऑप्शन के हिसाब से कुछ और ही मतलब मिल रहा था, लेकिन जो सही है प्रारंभ किया गया था 1985 को। अब कभी कभी क्या होता है कि प्रारंभ हुआ है 1985 में, लेकिन इस ऑप्शन में दे देता है कि पहली बार किसको दिया गया था, मतलब पहली बार कब दिया गया था वो दे देता है, लेकिन प्रारंभ तो पहले हो जाता है, देने के बाद तो अलग की होती है। तो उस हिसाब से थोड़ा सा डिफरेंस आया था, तो आप लोग भी एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। और ऑप्शन के हिसाब से आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। आगे देख लेते हैं यहाँ पे 90 नंबर जो प्रश्न है 19 मतलब कह सकते हैं 90 नंबर जो प्रश्न है, कह रहा है कि श्री विष्णु दिगंबर पलुस्कर का निधन कब हुआ, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, सी वाला जो ऑप्शन है 1931 में, ठीक है। 1931 में ये इनका निधन यानी कि उनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। अब देखिए हम लोग 91 नंबर प्रश्न पे आ गए हैं, कह रहा है कि प्रोफेसर राजेंद्र सिंह का जन्म कब हुआ, तो आपका याद रखना है और डी ऑप्शन जो है 1922 को, ठीक है। 91 क्वेश्चन हमारा कवर हो गया, बस अब लास्ट के हमारे 9 क्वेश्चन बचे हैं, तो कह सकते हैं इस साल का भी जो क्वेश्चन पेपर है वो पूरा पूरा अच्छे से कवर हो जाएगा हम लोग का, ठीक है। और प्रिपरेशन हमारे आइडियाज़ पूरे लग जाएंगे किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं इस बार, मतलब जो क्वेश्चन पेपर मतलब मतलब कह सकते हैं एग्जाम होने वाला है, इस क्वेश्चन पेपर में भी सेम इसी में से कम 30-40 क्वेश्चन तो आ जाएंगे सेम टू सेम, ठीक है। अब देखिए इसमें है 92 नंबर जो प्रश्न है, कह रहा है कि योगी अरविंद घोष ने किस सन में ICS जो परीक्षा है वो पास की, ठीक है। ICS परीक्षा आपको जानते होंगे, इसका पूरा नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो ये हो जाएंगे आपका जो भी ऑप्शन है 1890, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये 1890 में ICS का एग्ज़ाम कंप्लीट किए थे, ठीक है। आगे हमारे पास है 93 नंबर प्रश्न, कह रहा है कि श्री अरविंद घोष की माता जी का क्या नाम था, ठीक है। तो हो जाएंगे जो सी ऑप्शन है श्री कृष्ण कौर, ठीक है। श्री कृष्ण कौर इनका नाम था, ठीक है, याद रखना है। आगे देखिए 93 हो गया, 94 पे चलते हैं। 94 नंबर प्रश्न करा कि प्रोफेसर राजेंद्र सिंह के पिताजी किस विभाग में अभियंता थे, ठीक है। तो ये हो जाएंगे सिंचाई विभाग जो होता है उस मतलब कह सकते हैं कि इसमें कह सकते हैं क्या कहते हैं उसको, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में ही एक सिंचाई विभाग भी आता है, ठीक है। तो उसमें ये थे प्रोफेसर थे, क्या कहते हैं अभियंता थे, ठीक है। प्रोफेसर इनका नाम था प्रोफेसर राजेंद्र सिंह, ये अभियंता थे इस विभाग में, ठीक है। अब आगे देखिए हमारे पास है जो 95 में करा कि बंगाल विभाजन किसने किया, ठीक है। तो बंगाल विभाजन किसने किया था, तो यहाँ पे लॉर्ड कर्जन जो था उसने विभाजन किया था, ठीक है। अब 96 नंबर प्रश्न करा कि भारत पाकिस्तान के बीच पहला युद्ध कब हुआ था, सबसे अच्छा क्वेश्चन है, तो 1965 में, ठीक है। और दूसरा युद्ध कब हुआ था, तो वो भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखते हैं किसको किसको पता है कि सेकेंड जो वार हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच वो कब हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, आपका प्रिपरेशन कैसा है पता चल जाएगा कमेंट बॉक्स में देख के, ठीक है। आगे देखते हैं 94 नंबर जो प्रश्न है, 94 नंबर प्रश्न, इसमें क्या कहा गया कि प्रोफेसर राजेंद्र सिंह के पिताजी किस विभाग के अभियंता थे। ये 2 बार हो गया क्या क्वेश्चन, सॉरी अभी तो इसी क्वेश्चन को देखे थे। अच्छा ये पेज 2 बार लग गया लगा, ठीक है। काफ़ी यहाँ से 97 नंबर प्रश्न देखना हमको, अरविंद घोष के अनुसार सृष्टि का पालनकर्ता कौन है, ठीक है। तो कौन है, तो आपके जो सी ऑप्शन है ईश्वर, ठीक है, ये है, ठीक है। आगे हमारे पास है 98 नंबर जो प्रश्न है, कह रहा है कि अरविंद घोष हिंदू धर्म को किसका यहाँ पे लिखा गया पर्याय मानते थे, ठीक है। तो ये हो जाएंगे जो आपका ए ऑप्शन है वो सही आंसर हो जाएगा मानवता का, ठीक है। मानवता का ये क्या मानते थे, पर्याय मानते थे, ठीक है। आगे हमारे पास 99 नंबर जो प्रश्न है, यहाँ पे कहा गया कि अरविंद घोष ने महासमाधि कब ली, ठीक है, यानी कि उनकी मृत्यु कह सकते हैं कब हुई, तो 1950 में आप याद रखेंगे। कभी कभी डेट भी पूछ देता है किस दिन को मतलब हुआ था, ठीक है। तो अब देखिए इसी में अरविंद घोष से कम 4 क्वेश्चन आपके लगभग 4 क्वेश्चन आपसे पूछे गए, ठीक है। तो अरविंद घोष से आप लोग प्रिपरेशन करके जाइएगा, इस बार भी इसमें से 2 क्वेश्चन मिल सकते हैं और 2 क्वेश्चन और इन्हीं से रिलेटेड और पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग याद करेंगे। अब लास्ट जो क्वेश्चन इसमें का है, कहा गया कि मेजर सोमनाथ शर्मा को वीरता के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो आपको वीरता के लिए कौन सा पुरस्कार मिलता है, तो परमवीर चक्र जो है डी ऑप्शन में था, नीचे का पेज कट गया है, तो परमवीर चक्र इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने पूरे 100 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स पे शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए इसी तरीके के अच्छे से प्रिपरेशन करने के लिए सारी चीज़ों का और सारे मतलब क्वेश्चंस का प्रिपरेशन करने के लिए, जिससे इस एग्ज़ाम में जो आप लोग काफ़ी अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाएँ, तो जाके हमारे प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं, सारे क्वेश्चन को रिवाइज कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं और
उनका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो टिल लास्ट। जय हिंद।